रुकिए, अगर आप ये वीडियो बीच में बंद करने वाले हैं तो एक बार सोच लीजिए, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से नहीं सुनी होगी। ये कोई साधारण जानकारी नहीं है, ये वो रहस्य है जो खुद वेद पुराणों में छुपा कर रखा गया था, और जिस दिन इंसान इसे समझ गया उस दिन उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। सतयुग में तपस्या करनी पड़ती थी, त्रेता में यज्ञ करने पड़ते थे, द्वापर में पूजा पाठ का कठिन विधान था, लेकिन कलयुग में भगवान ने खुद एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सबसे डरावनी बात यह है कि करोड़ों लोग आज भी इस खुशखबरी से अनजान हैं और अनजाने में अपने हाथों अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि आप भी उन करोड़ों लोगों में शामिल हों तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में एक ऐसी कथा आने वाली है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, और अंत में मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा जिसे जानने के बाद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेताया यजतो मखया द्वापरे परिचर्याया कलौ तद्धरि कीर्तनात्। यानी जो फल सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में सेवा पूजा से मिलता था, वही फल कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। सोचिए जरा, जो काम पहले के युगों में हजारों साल की तपस्या से होता था, वो काम अब सिर्फ आपकी जबान से निकले 2 शब्दों से हो सकता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भगवान ने ये इतनी बड़ी छूट कलयुग के लोगों को क्यों दी? इसका जवाब भी शास्त्रों में छुपा है। कलयुग को सबसे कठिन युग माना गया है। यहाँ मनुष्य का मन चंचल है, बुद्धि कमजोर है, उम्र छोटी है और चारों तरफ माया का ऐसा जाल बिछा है कि इंसान चाहकर भी बड़ी तपस्या, बड़े यज्ञ नहीं कर सकता। सोचिए, सतयुग में मनुष्य की आयु हजारों वर्षों की होती थी। वो सैकड़ों साल तक एक ही स्थान पर बैठकर तपस्या कर सकता था। लेकिन आज इंसान की आधी उम्र तो सोने में, आधी कमाने में और बाकी बची हुई चिंताओं में निकल जाती है। अगर भगवान इस युग में भी वही कठिन नियम रखते तो शायद ही कोई मोक्ष तक पहुंच पाता। इसीलिए करुणा के सागर भगवान ने कलयुग के लिए सबसे आसान, सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली रास्ता खोल दिया, नाम संकीर्तन। यही वो खुशखबरी है जिसकी बात मैं शुरू से कर रहा हूं। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है, और इसे ध्यान से सुनिएगा। यह रास्ता जितना आसान है उतना ही इसे नजरअंदाज करना खतरनाक भी है, क्योंकि जब आपको इतना आसान तरीका मिल जाए और फिर भी आप उसे न अपनाएं तो यह सबसे बड़ी भूल होगी। सोचिए, अगर आपके सामने कोई खजाना रखा हो और उसे उठाने के लिए बस एक हाथ बढ़ाना हो, फिर भी आप हाथ न बढ़ाएं, तो दोष किसका होगा? यही हाल आज ज्यादातर लोगों का है। वो जानते तो हैं कि नाम जप में शक्ति है, लेकिन दिन की भागदौड़ में, मोबाइल की स्क्रीन में, दुनियादारी के बोझ में वो इस अनमोल अवसर को यूं ही गंवा देते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो इस सच्चाई को और गहराई से समझाएगी। पुराणों में अजामिल नाम के एक ब्राह्मण की कथा आती है। वो अपने माता पिता का बहुत आज्ञाकारी पुत्र था, वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, धर्म कर्म में निपुण था। लेकिन जवानी में एक दिन उसने जंगल के रास्ते एक वैश्या को देखा और उसके मन में ऐसा मोह जागा कि उसने अपना पूरा जीवन ही बदल डाला। धीरे धीरे उसने अपना धर्म, अपने संस्कार, अपनी पत्नी, सब कुछ त्याग दिया। वो चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, झूठ बोलने लगा, हर तरह का पाप करने लगा। उसका जीवन इतना पतित हो गया कि लोग उसका नाम लेने से भी कतराते थे। माता पिता ने उसे त्याग दिया, समाज ने उसे बहिष्कृत कर दिया। सालों बीत गए, अजामिल बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। लेकिन नियति का खेल देखिए। उसके सबसे छोटे बेटे का नाम था नारायण। वो बच्चा उसे बहुत प्रिय था और अजामिल हमेशा उसे प्यार से नारायण नारायण कहकर बुलाता था। और जब मृत्यु का समय आया, यमदूत उसे लेने आए। उनका भयानक रूप देखकर अजामिल भय से कांप उठा और डर के मारे उसने जोर से आवाज लगाई, नारायण नारायण। वो पुकार रहा था अपने बेटे को। वो चाहता था कि उसका बेटा उसके पास आ जाए, लेकिन उसके मुंह से जो शब्द निकला वो शब्द था भगवान विष्णु के नाम का। और बस उसी क्षण चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु के पार्षद, जिन्हें विष्णुदूत कहा जाता है, वहां तुरंत प्रकट हो गए और यमदूतों को रोक दिया। यमदूतों ने पूछा, ये कैसा न्याय है? इस पापी ने जीवन भर पाप किए हैं, फिर भी इसे क्यों बचाया जा रहा है? विष्णुदूतों ने जवाब दिया, इसने चाहे किसी भी भाव से लिया हो, पर इसने भगवान के नाम का उच्चारण किया है, और नाम की शक्ति इतनी महान है कि वो अनजाने में लिए जाने पर भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब जरा सोचिए, जब अनजाने में बेटे को बुलाने के भाव से लिया गया नाम इतना शक्तिशाली हो सकता है कि यमराज के दूत भी रुक जाएं, तो जानबूझकर, प्रेम से, श्रद्धा से,
सच्चे मन से लिया गया नाम कितनी बड़ी शक्ति रखता होगा। यही वो खुशखबरी है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कथा नहीं है। इसी तरह की एक और कथा है जो शायद आपने सुनी हो, महर्षि वाल्मीकि की। वो पहले एक डाकू हुआ करते थे। नाम था रत्नाकर। जंगलों में यात्रियों को लूटना, मार डालना, यही उनका काम था। एक दिन नारद मुनि उस रास्ते से गुजरे। रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने की कोशिश की, लेकिन नारद मुनि ने उनसे एक सवाल पूछा, तुम ये पाप किसके लिए कर रहे हो? रत्नाकर ने कहा, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। नारद जी ने कहा, जाओ अपने परिवार से पूछो, क्या वो तुम्हारे पापों का फल बांटने को तैयार हैं? रत्नाकर घर गया और जब उसने अपनी पत्नी और बच्चों से पूछा तो सबने साफ मना कर दिया। पाप तो तुमने किया है, हम उसका भागीदार क्यों बने? रत्नाकर का हृदय टूट गया। उसे एहसास हुआ कि जिनके लिए वो इतने पाप कर रहा था वही उसका साथ नहीं देंगे। वो नारद मुनि के पास वापस आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। नारद मुनि ने उसे राम नाम का जाप करने को कहा, लेकिन रत्नाकर के पापों का बोझ इतना भारी था कि वो राम शब्द भी ठीक से उच्चारित नहीं कर पा रहा था। तब नारद मुनि ने उसे कहा, उल्टा जाप करो, मरा 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 बोलो। और आश्चर्य की बात यह है कि मरा मरा बोलते बोलते भी वही ध्वनि पलटकर राम 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 बन जाती थी। रत्नाकर वर्षों तक एक ही स्थान पर बैठकर यही जाप करता रहा, इतने वर्षों तक कि उसके शरीर पर चींटियों ने बांबी दीमक की बांबी बना ली। और जब वो बाहर आया तो वो अब डाकू रत्नाकर नहीं था, वो बन चुका था महर्षि वाल्मीकि। वही वाल्मीकि जिन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। अब सोचिए, अगर एक डाकू जिसने अनगिनत हत्याएं की थीं सिर्फ नाम जप की शक्ति से महर्षि बन सकता है, तो हम और आप जो शायद इतने बड़े पापी भी नहीं हैं, अपने जीवन को क्यों नहीं बदल सकते? ये कथाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये हमें ये बताने के लिए हैं कि चाहे आपका अतीत कैसा भी रहा हो, चाहे आपने कितनी भी गलतियां की हों, नाम की शक्ति के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। बस शर्त इतनी है कि आप सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से इस रास्ते पर चलने का संकल्प लें। अब मैं आपको एक और गहरी बात बताना चाहता हूं जो शायद आपको चौंका दे। गजेंद्र मोक्ष की कथा तो आपने सुनी ही होगी। एक हाथी जिसका नाम गजेंद्र था, एक सरोवर में स्नान करने गया। वहां एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वर्षों तक ये संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी खुद को नहीं बचा पाया। अंत में जब उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई, तब उसने हृदय से पूरी विनम्रता के साथ भगवान विष्णु को पुकारा। और भगवान इतनी तेजी से दौड़े कि वो अपना वाहन गरुड़ भी साथ लाना भूल गए। नंगे पैर दौड़ पड़े अपने भक्त को बचाने। ये कथा हमें सिखाती है कि जब इंसान अपनी सारी शक्ति, अपना सारा अहंकार त्याग कर सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। कलयुग में भी यही सिद्धांत काम करता है, बस पुकार सच्ची होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि आखिर ये नाम जप करें कैसे? क्या कोई खास विधि है? दोस्तों, शास्त्रों में इसकी भी बहुत सुंदर व्यवस्था दी गई है। सबसे पहली बात, समय का चयन। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले का समय नाम जप के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस समय वातावरण शांत होता है, मन में विचारों की भीड़ कम होती है और एकाग्रता आसानी से बन जाती है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। एक आसन बिछाएं, माला हाथ में लें और नियम से एक निश्चित संख्या में जाप करें, चाहे वो एक माला हो यानी 108 बार या उससे अधिक। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो भी निराश मत होइए। आप चलते फिरते, काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए भी मन ही मन नाम का स्मरण कर सकते हैं। भगवान को आपकी परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस आपकी सच्ची भावना चाहिए। एक टूटे हुए दिल से निकला हे प्रभु भी उतना ही शक्तिशाली है जितना घंटों की पूजा। शास्त्रों में कहा गया है कि नाम जप के लिए कोई विशेष समय, स्थान या परिस्थिति की बाध्यता नहीं है। आप बीमार हों, बिस्तर पर हों, यात्रा में हों, काम में व्यस्त हों, हर स्थिति में आप नाम का स्मरण कर सकते हैं। यही तो इस विधि की सबसे बड़ी खूबी है, यही तो कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझनी जरूरी है जो शायद आपको चौंका दे। सिर्फ नाम लेना ही काफी नहीं, उसके साथ जीवन में सदाचार भी जरूरी है। नाम जप कोई ऐसा जादू नहीं है कि आप दिन भर पाप करते रहें और शाम को नाम लेकर सब माफ करवा लें। भागवत पुराण में इसे नामापराध कहा गया है, यानी नाम का अपमान। अगर कोई व्यक्ति ये सोचकर पाप करता है कि नाम लेने से तो सब माफ हो ही जाएगा, तो ये सबसे बड़ा नामापराध माना गया है और इसका फल बहुत भारी होता है। नाम जप की असली शक्ति तभी प्रकट होती है जब उसके साथ सच्चाई, करुणा, दूसरों के प्रति दया और सही आचरण भी हो। जैसे अजामिल का उदाहरण अपवाद था, विशेष कृपा थी, लेकिन सामान्य नियम यही है कि नाम के साथ साथ अच्छे कर्म भी उतने ही जरूरी हैं। अब मैं आपको एक और पहलू के बारे में बताना चाहता हूं जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। नाम जप के